नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है उन बीसी भाइयों के लिए जिन्होंने अभी अभी बीसी की आईडी ली हुई है और जिन्हें बीसी पोर्टल का अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसे बीसी भाइयों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बीसी पोर्टल लॉगिन करके जब भी बीसी भाई अपने कस्टमर का लेन देन करने के बाद कुछ समय कोई और काम करने लगते हैं, इस दौरान कुछ ही देर में हमारा बीसी पोर्टल अपने आप लॉग आउट हो जाता है। अब इस कंडीशन में जब हम काम करके कोई अन्य काम करने लगते हैं बीसी पोर्टल को छोड़कर, तो हमारा बीसी पोर्टल अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है और जब फिर से कोई दूसरा कस्टमर आता है तो हमें स्वाभाविक ही अपना बीसी पोर्टल दोबारा से लॉगिन करना होता है, तब हम उस कस्टमर का लेन देन कर पाएंगे। तो जो भी बीसी भाई पुराने हैं, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उन्हें तो ये पता है और हो सकता है कि बहुत से बीसी भाइयों को ना भी हो पता, तो उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो हम एक बार बीसी पोर्टल को लॉगिन करके पूरे दिन भर लॉगिन कैसे रख सकते हैं, बिना बीसी पोर्टल पर काम करते हुए हम कोई अन्य काम करने लग जाते हैं और हमारा बीसी पोर्टल भी हमेशा लॉगिन रहेगा। जब तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक हमारा बीसी पोर्टल लॉगिन ही रहेगा। तो ऐसा करने की हमें जरूरत क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे पास अगर रेगुलर हमारे बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक के कस्टमर आते रहते हैं बार बार, तो हम लगातार काम करते रहते हैं, उस दौरान तो हमारा बीसी पोर्टल लॉगिन ही रहेगा। लेकिन कुछ देर बाद यदि आपने काम बंद कर दिया उस पर, लगभग 5 मिनट में हमारा बीसी पोर्टल अपने आप ही स्वतः लॉग आउट हो जाएगा और कुछ देर बाद फिर दूसरा कस्टमर आएगा तो हमें फिर दोबारा लॉगिन करना होगा। तो इस झंझट से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा बीसी पोर्टल हमेशा जब तक हम लॉग आउट ना करें तब तक लॉगिन ही रहे और जब चाहें तब हम अपनी मर्जी से कस्टमर का लेन देन कर सकें। तो ऐसा करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम रेगुलर हमारे पास कस्टमर नहीं रहते हैं और कभी कभार जब कस्टमर आता है तो हम उसका लेन देन करते हैं, उसके बाद में हम कोई अन्य काम करने लग जाते हैं, जैसे फोटोकॉपी है या ऑनलाइन का काम है कोई किसी का, और बहुत से बीसी बहुत सारे काम लेकर काम अपने सेंटर पर किया करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फुल टाइम बिल्कुल रेगुलर ही बैंक का ही कस्टमर हमारे पास आएगा। हमारे पास तरह तरह के कस्टमर आते हैं, उन कस्टमरों को सभी को हमें हैंडल करना होता है, सभी कस्टमर का हमें काम करना होता है। तो जैसे ही हम बीसी पोर्टल को छोड़ते हैं, लगभग 5 मिनट में ही अब हमारा बीसी पोर्टल लॉग आउट हो जाता है। अब लॉग आउट हो जाने की कंडीशन में हमको फिर दोबारा चालू करना पड़ेगा जब हमारा कस्टमर आएगा। तो कुछ ऐसा मैं उपाय बताने वाला हूं कि हमारा बीसी पोर्टल जब तक हम लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक वो लॉगिन ही रहेगा और बिल्कुल आप जो चाहें अपने लैपटॉप में बीसी पोर्टल के अलावा कोई अन्य काम अपने उसी लैपटॉप में करते रहेंगे और बीसी पोर्टल भी लॉगिन ही रहेगा। और जब कस्टमर हमारे सामने आएगा तो हम उसका काम निपटा के फिर अपने दूसरे काम में जुट जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि हमारा बीसी पोर्टल जब तक हम लॉग आउट ना करें तब तक लॉगिन कैसे रह सकता है। आप देख सकते हैं मेरा बीसी पोर्टल अभी लॉगिन है और मैं अगर इसे यहाँ किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके छोड़ता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी ऑप्शन में क्लिक करके यदि छोड़ देता हूँ तो कुछ ही देर बाद बीसी पोर्टल अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर मैं इसे कस्टमर लॉगिन पर यहाँ बैलेंस इंक्वायरी पर लाकर छोड़ दूंगा तो एक पॉपअप विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। इसमें लिखा हुआ रहता है इनसाइड स्कैन। इसे हम ओके करते हैं, इसे एक बार यही पॉपअप विंडो आता है, फिर से ओके करते हैं और यहाँ आधार नंबर डालकर बैलेंस इंक्वायरी या विड्रॉल डिपॉजिट जो भी करना है हम वो करते हैं। अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉल पर भी छोड़ देते हैं, ऐसा कंडीशन में छोड़ते हैं, भी यहाँ पर लगभग 5 मिनट के अंदर ही यह बीसी पोर्टल अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। और यदि हम इसे बैलेंस इंक्वायरी पर लाकर छोड़ते हैं तो ये पॉपअप विंडो हमारे सामने आ जाता है। इसे हम ओके नहीं करेंगे, इसे ऐसा ही रहने देंगे तो हम अपने बीसी पोर्टल को चाहे तो दिन भर लॉगिन ही रख सकते हैं। बस इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो उसे दोबारा कनेक्ट करके चलाएंगे तो आईपी एड्रेस डिफरेंट का एरर आएगा और
बीसी पोर्टल लॉग आउट हो जाएगा। और यदि इंटरनेट परमानेंट कनेक्टेड है तो इस कंडीशन में दिन भर चाहे तो आप लॉगिन ही रख सकते हैं, आपका बीसी पोर्टल कभी भी लॉग आउट नहीं होगा। और इसी कंडीशन में आप यहाँ अगर चाहें मिनिमाइज करना तो ये मिनिमाइज नहीं होगा। इसके लिए विंडो वाली बटन के साथ डी दबाएंगे, विंडो प्लस डी, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब आप इस पर जो चाहें वो काम कर सकते हैं। इसी कंप्यूटर पे आपका बीसी पोर्टल भी लॉगिन है और इसी में आप जो भी वर्क करना चाहें वो इसके साथ कर सकते हैं। विंडो प्लस डी के साथ ये मिनिमाइज होगा और जब भी आपको इसे दोबारा काम में लाना है तो इसी इंटरनेट एक्सप्लोर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये पुनः आपके सामने आ जाएगा। आप इसमें जो चाहें वो काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।